तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। तो चलिए, अब हम अपना आगे का डिक्टेशन करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से। तो चलिए, रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, लोकसभा का बजट अधिवेशन कई दिनों से चल रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लगभग 2 दर्जन सदस्य बोल चुके हैं। आज इस बहस में हिस्सा लेने की मेरी बारी आई है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद मुझे बोलने का अवसर मिला। सबसे पहले मैं इस बजट सत्र, जो कि 8वीं लोकसभा का पहला बजट सत्र है और राजीव सरकार का पहला बजट सत्र है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मैं यह बधाई इसलिए भी देना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ने जनता से जो वायदे किए थे उन्हें वह पूरा करने की तरफ आगे बढ़े हैं। देश की जनता को दिए गए वायदे अगर सरकार पूरा कर देती है तो इससे सरकार की बहुत प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। पैरा महोदय, इस संबंध में मैं सबसे पहले भ्रष्टाचार को लेता हूँ। भ्रष्टाचार कुछ कम तो अवश्य हुआ है, परंतु उसे समाप्त अवश्य किया जाना चाहिए। आज भ्रष्टाचार भारत के कोने कोने में फैल चुका है। यह रोग कैंसर के रोग की तरह से है। जिस प्रकार से कैंसर रोग को पूरी तरह से ठीक करना बहुत कठिन है, इसी प्रकार से भ्रष्टाचार को भी पूरी तरह से मिटाना आसान काम नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री ने इस कैंसर रूपी भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जी तोड़ प्रयत्न किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वह इसमें अवश्य सफल होंगे। इस संबंध में मैं कुछ उदाहरण सदस्यों के सामने रखना चाहता हूँ। यह भ्रष्टाचार किस प्रकार से फैलता है। जनता को अपना काम कराने की जल्दी तथा गलत काम कराने से भ्रष्टाचार फैलता है। यदि हमारे बड़े सरकारी अफसर तथा नेता चाहें तो यह भ्रष्टाचार समाप्त किया जा सकता है। बाबू अफसर के नाम से भ्रष्टाचार फैलाते हैं। जब तक उनकी मुट्ठी गरम ना की जाए, फाइल को आगे नहीं बढ़ाते हैं। चपरासी अफसर से मिलाने के लिए अपना हाथ फैलाए रखता है। इन सब पर कड़ाई से पेश आना चाहिए। सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार से जनता को राहत की सांस मिले। जनता के काम निपटाने में कोई ऐसी नीति
अपनाई जानी चाहिए, जिससे इसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही ना हो। सरकार को इस काम में जनता की पूरी सहायता करनी चाहिए। सभी कार्यालयों में जनता के लिए संपर्क कक्ष बनाए जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन दीपक प्रकाशन से। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट गति। ठीक है, चलिए रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस देश के किसान को उसकी मेहनत का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं इस सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब जब भी किसानों को दी जाने वाली सहायता की बात की जाती है तो यहाँ पर कभी भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है। आश्वासन तो बहुत दिए जाते हैं कि हम किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित मूल्य देंगे, उन्हें वे सभी सुविधाएं देंगे जो शहरों में रहने वाले लोगों को मिलती है। किंतु मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस सदन में दिए गए आश्वासनों को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। कई बार किसानों को बाढ़ से या सूखे से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। उस समय सरकार की तरफ से उनको पूरी सहायता नहीं दी जाती है। एक तरफ तो किसानों को उनके द्वारा पैदा किए गए अनाज का उचित दाम भी नहीं मिलता है और दूसरी तरफ उनका बाढ़ और सूखे से बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे देश के किसानों को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। पैरा, मान्यवर महाराष्ट्र में किसानों के आंदोलन की बात हम सुनते हैं। बड़े दुख की बात है। जहाँ तक मुझे मालूम है वहाँ के किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। वहाँ के किसानों को दिए गए ऋण माफ कर दिए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों को इस तरह की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। मैं महाराष्ट्र के किसानों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ उनको दिया जा रहा है उससे उन्हें संतुष्ट होना चाहिए और देश के विकास में पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। मैं कृषि मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि वे देश के प्रत्येक राज्य के किसानों को दी जाने वाली सहायता के विषय में जानकारी प्राप्त करें और
ऐसा उपाय निकाले जिससे किसी को भी यह शिकायत न होने पाए कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से किसानों को सहायता दी जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का आदर करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनके दिल में किसानों के लिए पूरी जगह है, लेकिन उनके लाभ की योजनाओं को अच्छी तरह से लागू भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा 80 शब्द प्रति मिनट का दूसरा डिक्टेशन दीपक प्रकाशन से था। तो चलिए अब हम अपने जो आने वाले डिक्टेशन हैं उसके कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए, वित्त विधेयक संक्षिप्त जो वह था, ठीक, उसको वह से काटेंगे तो वित्त विधेयक प्रस्तुत करना चाहता हूं, प्रस्तुत करना चाहता हूं। ठीक है, प्रस्तुत करना चाहता हूं। रूपरेखा, 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 ठीक, सर्वप्रथम, सर्व का शब्द चिन्ह और ये प्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम, है ना। वित्त मंत्री महोदय, देखिए वित्त मंत्री और महोदय के लिए बड़े वृत्त का प्रयोग करना, वित्त मंत्री महोदय। विधेयक संक्षिप्त व ध और या का अर्धीकरण करेंगे तो विधेयक। विचार संक्षिप्त व च मेरा का आंकड़ा क्या बना, विचार। विकास संक्षिप्त व का और स का वृत्त क्या बना, विकास। देश की हालत, देश की हालत, ठीक। तो देखिए ये क्या है, परिवर्तन, प मेरा का आंकड़ा, ता में ना का आंकड़ा क्या बना, परिवर्तन। पंचवर्षीय योजना, है ना, ये पंचवर्षीय और ये योजना उसमें जोड़ देंगे। मैं समझता हूं कि, मैं समझता हूं और ये कि क्या बना, मैं समझता हूं कि। संविधान, स का वृत्त व ढा में ना का आंकड़ा, संविधान संशोधन, स का वृत्त हल्का डैश और एक सा का वृत्त नजदीक से और धा और न क्या बना, संशोधन। प्रतिवर्ष, प्रति का सब चिन्ह और ब में रा का आंकड़ा और सा का वृत्त क्या बोलेंगे इसको, प्रतिवर्ष, प्रति का सब चिन्ह, प्रति वर्ष, ठीक है। योजनाओं, ठीक, ये क्या बना, योजना का सब चिन्ह, ये सिर्फ योजना ऐसे बनाएंगे। अब आओ लगा दो इसमें तो क्या बन गया, योजनाओं। काले धन, कल काला का सब चिन्ह और धाना से उसको काट दिए तो क्या बन गया, काला धन या काले धन। निकालना, ना का मेला का आंकड़ा और ना का आंकड़ा क्या बना, निकालना, निकालने, निकाल, है ना। विस्तार क्या करेंगे, संक्षिप्त व स को दुगना कर देंगे तो क्या बनेगा, विस्तार। भविष्य, भ व श का वृत्त और संक्षिप्त य क्या बना, भविष्य। कमियां, ठीक है, अब क म और संक्षिप्त य यहाँ पर और बिंदी लगाएंगे बहुवचन के लिए, ठीक है, तो क्या बन गया, कमियां। योजनाओं, ये क्या बना, योजनाओं, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दिया हमने, आओ, ये दो बार आ गया, ठीक है, देखो, है ना। अब यहाँ पर हो सकता, ठीक, हो सकता है तो क्या करेंगे, है हो को उल्टा कर देंगे, सकता सकते शक्ति और ये है। अगर इसमें क्या आ गया, कि आ गया तो क्या कर सकते हैं, डैश लगा देंगे तो हो सकता है कि। समर्थन, ठीक है, समर्थन करने के लिए, ठीक है, क्या बनाइए, समर्थन करने के लिए। तो बार बार बता चुका हूं, पहले भी बता चुका हूं, है ना। देखो समर्थन करने के लिए, ठीक है। बताने का कारण क्या है, देखो हर डिक्टेशन में आ रहा है, आपको एक बार सारे बताए हुए शब्दों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर वो वही चीज बार बार डिक्टेशन में आते हैं, एक बार अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कहता हूं कि आप देखते ही अपनी आउटलाइन बना लोगे, उस शब्द को सुनते ही अपनी आउटलाइन बना लोगे। कब, जब प्रैक्टिस रहेगी तब, ठीक है। देखिए सभापति जी, ये सभापति और ये जी। बजट संक्षिप्त ब ज और ट, बजट। साथियों, ये क्या है, साथी का सब चिन्ह, ठीक है। अब साथियों कैसे बनाएंगे, इस प्रकार, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर बिंदी दे देंगे तो क्या बन जाएगा, ये साथियों, ठीक है। प्रमाण,
प मेरा का आंकड़ा, माना लाइन के ऊपर, रेलवे बोर्ड, ये क्या बना, रेलवे, और ब से काट दो तो क्या बनेगा, रेलवे बोर्ड। रेल मंत्री, ये रेल और मंत्री, ठीक है। उसके बाद रेल मंत्रालय, ये रेल और ये मंत्रालय, ठीक है, पहले बताया हूं मैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। अध्यक्ष, ये क्या बना, अध्यक्ष। मौजूद, म ज का वृत्त और द सब साथ में रहेगा। गुंजाइश, ग न का आंकड़ा, ज और श का वृत्त, क्या बना, गुंजाइश। तो मंत्री महोदय के लिए मां बनाना, ठीक, दूसरा मां बना के बड़े ह वृत्त का प्रयोग करना, है ना, तो मंत्री महोदय पढ़ने में हमें सुविधा होगी, ठीक। इसके बाद देखिए प्रशासन, प मेरा का आंकड़ा, सा का वृत्त, हल्का डैश निकाल के नजदीक से स बना के ना, क्या बना, प्रशासन। देखो भारतीय रेलवे अधिनियम, है ना, सब अलग अलग भी बनता है, आप चाहो तो एक साथ बना सकते हैं, कैसे, देखो भ में रा का आंकड़ा, भारतीय, ठीक, ये रेलवे और ये अधिनियम, ठीक है, बनेगा क्या, वो भारतीय रेलवे अधिनियम, ठीक है। सुचारू रूप से, ठीक, रूप से, सुचारू रूप से। अपनाया, अपना का सब चिन्ह और संक्षिप्त या लगाएंगे तो क्या बनेगा, अपनाया, ठीक है। और उसके बाद यात्रियों, ये क्या बना, यात्रा। अब यात्रियों के लिए यहाँ पर यो है, बहुवचन है, तो हम क्या करेंगे, एक डैश बाहर निकालेंगे और या बना के बिंदी हो गया, ठीक, बहुवचन के लिए। अनुशासन, आ का डैश ना, सन छन का आंकड़ा, शासन बना दिए, ठीक। मार्गदर्शन, म मेरा का आंकड़ा, ग मार्ग हो गया, द मेरा का आंकड़ा और सन छन का आंकड़ा, ठीक है। मार्गदर्शन, नेतृत्व, ठीक है, नेतृत्व के लिए हम क्या करेंगे, ना मेरा का आंकड़ा, ठीक है, देखिएगा, ना मेरा का आंकड़ा, इसको दुगना कर देंगे और त्व लगाएंगे तो क्या बनेगा, नेतृत्व, ठीक है। कुशलता, का श का वृत्त नीचे, ल और त पूरा बनाएंगे तो बनेगा कुशलता, ठीक है। सफलता, इसी प्रकार श फ ल और क्या बना, त, क्या बना, सफलता, ठीक है। स्वर, स्व का बड़ा वृत्त लगाना, र में लगाना, ठीक है, स्व का बड़ा वृत्त र व्यंजन में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्वर, ठीक है। देखिए अगला, निवेदन करना चाहता हूं कि, तो पहले भी बताया हूं, बार बार बता रहा हूं ताकि आप अलग अलग मत लिखो। कई बार ऐसा होता है हमारे बताने के बाद भी आप बार बार सब चीज अलग अलग लिखते हो और अपनी स्पीड कम ही रख कर पाते हो, स्पीड बढ़ा नहीं पाते। तो देखिए क्या है, निवेदन करना चाहता हूं कि, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा आने वाला डिक्टेशन है, उसके जो शब्द हैं वो कंप्लीट हुए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है ना, सभी चीजों को, इनको आप करिए एक एक दो दो पेज, डिक्टेशन को 4 बार 5 बार कीजिए तो आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी। मगर रोज कीजिए, एक भी दिन गैप नहीं करेंगे, ठीक है। रोज करेंगे तो स्पीड बढ़ते रहेगी, गैप करेंगे तो स्पीड घटते रहेगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं, आगे का डिक्टेशन कल, ओके।